श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश अप्रैल 2017 ईस्वी। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 23/9/2007 ईस्वी को दिल्ली नगर संत मत सत्संग के वार्षिक अधिवेशन राजपुर खुर्द एक्सटेंशन सत्संग मंदिर में प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। प्रेषक डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद। राजा जनक जी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने स्वप्न में देखा मेरे राज्य पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी और उस राजा की सेना ने हमारी सेना हार गई। उसके सैनिकों ने हमको पकड़कर राजा के सामने हाजिर किया। यह देखकर राजा जनक जी डर गए, भयभीत हो गए, डर से थर-थर कांपने लगे। अब तो हमको मरवा देंगे। डर से कांपते हुए देखकर राजा ने कहा, देखो तुम डरो मत, हम तुमको मरवाएंगे नहीं। अब तुम राजा नहीं रहे, इस राज्य पर तो मेरा आधिपत्य हो गया। तुम्हारे शरीर पर जो राजसी वस्त्र है, तुम्हारे सिर पर जो मुकुट है, इन सब को उतार दो और कोपिन पहनकर राज्य से निकल जाओ। राजा ने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा जनक पहले इस देश के राजा थे, लेकिन अब वह राजा नहीं रहे। इस राज्य पर मेरा अधिकार हो गया। मैं इस देश का राजा हूँ। राजा जनक को मैंने राज्य से निकलने का आदेश दे दिया है। वे जा रहे हैं। इस राज्य के कोई भी व्यक्ति इनको अगर अपने यहाँ ठहराएंगे, भोजन कराएंगे, आराम करने के लिए देंगे अथवा उनसे बातचीत भी करेंगे तो उनको भारी दंड मिलेगा। सबको जानकारी हो गई कि राजा जनक जा रहे हैं, लेकिन जो उनसे बातचीत भी करेंगे उसे भारी दंड दिया जाएगा। तो लोग झुंड के झुंड राजा जनक को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर खड़े हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ डर से बोलते नहीं हैं। सबको बड़ी दया आती है कि राजा जनक जी कितने धर्मात्मा थे। आज ये युद्ध में हार गए। इनको आदेश हुआ है राज्य से निकलने का और ये कोपिन पहनकर जा रहे हैं। कई दिनों तक दिन रात चलते रहे। भूख और प्यास से व्याकुल, शरीर में चलने की शक्ति नहीं, पैर में फफोला भी हो गया, लेकिन राज्य के अंदर तो कहीं ठहर नहीं सकते। किसी तरह से उसी हालत में राज्य की सीमा को पार किए। राज्य की सीमा को पार करने पर एक व्यक्ति से भेंट हुई। उससे कहा, भाई मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, जल भी नहीं पिया है। अब अगर हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे। कुछ खाने के लिए दे दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा, देखिए थोड़ी दूर पर अन्न क्षेत्र है, वहाँ रोज भिखारी लोगों को भोजन दिया जाता है। आप वहाँ जाइए, भोजन मिल जाएगा। लेकिन भोजन बंटने का समय हो गया है, आप जल्दी जाइए। देर से पहुँचिएगा तो भोजन समाप्त हो जाएगा, फिर भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए आप जल्दी जाइए। जल्दी जाएंगे कैसे? शरीर में शक्ति नहीं रही, पैर में फफोला हो गया, चला नहीं जाता। एक तो ये स्थिति, दूसरी ओर नहीं पहुँचेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा। अब किसी तरह से डेग उठाते उठाते वहाँ पहुँच गए। पहुँच तो गए, लेकिन देखा कि भिखारी लोग भोजन लेकर जा रहे हैं। सभी लोगों के जाने के बाद वहाँ के कर्मचारी से कहा, देखिए मैं कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ, कुछ खाने के लिए हमको दीजिए। उन्होंने कहा, देखिए आज तो खिचड़ी बनी थी, सब खिचड़ी बट गई, आपको क्या दूँ? उन्होंने कहा, हमको कुछ भी दीजिए। नहीं दीजिएगा तो प्राण निकल जाएगा। इनके चेहरे को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। कहा, देखिए खिचड़ी तो बट गई है, जिस बर्तन में खिचड़ी बनी थी उसके पेंदे में जली हुई खिचड़ी है। अगर वह लेना चाहे तो मैं उसे दे सकता हूँ। कहा, ठीक है, वही दे दीजिए। कर्मचारी फाटक खोलकर अंदर गया।
बर्तन को खुरच कर ले आया। वे बोले, आपके पास पात्र कहाँ है? कौन से पात्र में लेंगे? कहा, मेरे पास तो कोई पात्र नहीं। हाथ बढ़ाया कि इसी में दे दीजिए। खिचड़ी के खुरचन उसके हाथ में दे दिया। अब वे खाना चाहते हैं कि उधर से चील ने झपट्टा मारी। हाथ से खिचड़ी की खुरचन गिर गई। खा नहीं पाए, चिल्ला उठे। चिल्लाने से उनकी नींद टूट गई। समीप में सोई रानी की भी नींद टूट गई। दास दासी जितने लोग थे सब दौड़कर राजा के पास आ गए। राजा जनक जी सबको देख रहे हैं पर कुछ बोलते नहीं। लोगों ने पूछा, आपको क्या हो गया? उन्होंने कहा, यह सत्य कि वह सत्य। लोग तो कुछ समझे नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। कोई भी पूछे तो यही बात, यह सत्य कि वह सत्य। इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं। किसी के समझ में बात नहीं आई। कोई कहे कि इनको भूत लग गया है, कोई कहे इन पर ग्रह का आक्रमण हो गया है, कोई कुछ विविध प्रकार का उपचार होने लगा। लेकिन उससे कुछ भी लाभ नहीं। सब समय केवल इतनी ही बात कहते कि यह सत्य कि वह सत्य। होते होते कई दिनों के बाद अष्टावक्र मुनि आए। अष्टावक्र जी बहुत उच्च कोटि के संत थे। वे जब पहुँचे तो उन्होंने राजा जनक से पूछा कि कहो राजन, क्या हालचाल है? उनसे भी राजा ने कहा, यह सत्य कि वह सत्य। अष्टावक्र जी तो संत थे। संत की दृष्टि तो ऐसी होती है जैसे कांच की अलमारी में कोई चीज रहती है तो बाहर से ही देखने में आ जाती है। अष्टावक्र जी समझ गए। उन्होंने कहा कि न यह सत्य न वह सत्य। राजा ने पूछा, तब सत्य क्या है? अष्टावक्र ने कहा, सत्य तो केवल तुम ही हो। पुनः पूछा कि मैं कैसे सत्य हूँ? कहा, इसलिए तुम सत्य हो कि तुम स्वप्न देखते समय भी थे और अभी भी तुम हो। स्वप्न देखने वाला भी तुम ही हो। स्वप्न का दृश्य अभी तुम्हारे सामने नहीं है लेकिन तुम हो। अभी देखते हो कि राजभवन है, मैं राजभवन में हूँ। मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्री हैं, ये कर्मचारी लोग हैं। अभी जो तुम देख रहे हो, स्वप्न देखते समय यह सब था। जिस समय तुम देख रहे थे मैं उस राजा के आदेश से राज्य की सीमा से निकल गया। खाने के लिए खिचड़ी की खुरचन मिली। उस समय यह राजभवन, रानी, पुत्र, पुत्रियां, राज्य के कर्मचारी लोग, इनमें से कुछ भी था? राजा ने कहा, नहीं। कहे, तुम तो थे? उन्होंने कहा, हाँ। अभी तुम हो या नहीं? कहा, हाँ हूँ। लेकिन जिस राजा के लिए देख रहे थे उनके सैनिक लोग चढ़ाई किए, वे तुम्हारे सैनिक को हरा दिए। वे राजा, उनके सैनिक लोग अभी हैं? कहा, नहीं। कहा, इस समय के लिए वह असत्य तो उस समय के लिए यह असत्य। लेकिन तुम तो उस समय भी थे, अभी भी हो। केवल तुम ही केवल सत्य हो। इतना ही नहीं, इस शरीर में आने के पहले भी तुम था। शरीर सब दिन नहीं रहेगा लेकिन तुम रहोगे। तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा। तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा ईश्वर का अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तुम ही केवल सत्य हो। सत्य सोई जो विनसे नाही, जिसका नाश कभी नहीं हो, केवल वही सत्य है। अभी जो हम लोग जगे हुए में देखते हैं उसको सत्य मानते हैं, लेकिन जब स्वप्न देखते रहते हैं उस समय असत्य नहीं मालूम पड़ता। स्वप्नावस्था में कोई देखते हैं, मुझे बहुत अधिक रकम की थैली मिली, क्या यह बोध होता है कि झूठ मूठ है? उस समय तो सत्य ही मालूम पड़ता है। जग जाने पर मालूम होता है कि वह सत्य नहीं था, तब झूठ मालूम पड़ता है। संत महात्मा लोग कहते हैं, उसी तरह से अभी जो तुम देख रहे हो, संसार के दृश्य को देख रहे हो,
संबंधी लोगों को देख रहे हो, धन संपत्ति को देख रहे हो, भोग सामग्री को देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो यह भी स्वप्न के समान है, इसीलिए यह भी सब दिन नहीं रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज जय। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।